नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई मंत्र तंत्र से संबंधित ग्रंथ या पुस्तक होती है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई आध्यात्मिक पुस्तक होती है, आध्यात्मिक ग्रंथ होता है। क्या आपको पता है, पहले उस ग्रंथ को, उस पुस्तक को जागृत करना पड़ता है जिससे वो प्रभावशाली बन सके। आप उससे जो भी पढ़े, जो भी क्रियाएं करें, उनमें आपको सफलता मिले, आपको उनका लाभ प्राप्त हो। इसके अलावा जो व्यक्ति तांत्रिक है, मंत्र तंत्र का कार्य करते हैं, अगर वे किसी तावीज को जागृत करना चाहते हैं, किसी यंत्र को जागृत करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आज का जो प्रयोग है बहुत ही वरदान साबित होगा। जब भी आप दुकान से कोई भी पुस्तक लें, पहले आप उस पुस्तक को प्रणाम करके धूप दीप दिखा दें। फिर जो मंत्र मैं आप सभी को दूंगा, इस मंत्र को 108 बार पढ़कर किताब पर फूंक मारे। एक बार आपको मंत्र पढ़ना है, किताब या पुस्तक के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर फूंक मारनी है। इससे वो धार्मिक व मंत्र तंत्र यंत्र की पुस्तक जागृत हो जाएगी, उसमें चेतनता आएगी और उसमें लिखे मंत्र तंत्र यंत्र वो प्रयोग एवं ज्ञान से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, बाजार में अनेक प्रकार के यंत्र, गंडा, तावीज, लॉकेट, रतन, धातु एवं भोजपत्र पर बने बनाए यंत्र मंत्र तावीज मिलते हैं, परंतु वे जो तावीज, गंडे, यंत्र है, वे जागृत नहीं होते हैं। उन्हें आप इस मंत्र के द्वारा जागृत कर सकते हैं और उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, आपने जब भी बाजार से आप कोई भी भोजपत्र के ऊपर बना हुआ यंत्र मंत्र तंत्र से संबंधित तावीज, गंडा तावीज या धातु के ऊपर बना हुआ यंत्र गंडा तावीज लाते हैं, पहले आप उसको गंगा जल से शुद्ध कर लें और उसके बाद उसे धूप दीप देकर प्रणाम करें, उस यंत्र का पूजन करें। और पूजन करने के बाद जिस देवी देवता का वो यंत्र तावीज गंडा है, उस देवी देवता के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और उसके बाद ये जो मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, उस गंडे या तावीज यंत्र के ऊपर आप फूंक मारेंगे। इस तरीके से 108 बार आपने पढ़ना है और साथ ही साथ फूंक मारते रहना है। 108 बार मंत्र पढ़ेंगे, 108 फूंक मारेंगे, आपका वो यंत्र तावीज कार्य करने लगेगा, जागृत हो जाएगा, उसमें चेतनता आएगी। ये तो मैंने आप सभी लोगों को साधारण जानकारी दी, अब चलते इसकी विधि की ओर। जिस भी ग्रंथ या यंत्र तावीज को आप सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि सबसे पहले उसे गंगा जल से थोड़ा सा शुद्ध कर लें, उसका प्रक्षालन कर लें, फिर थोड़ा सा गाय का दूध से प्रक्षालन कर लें, फिर पवित्र स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर उस ग्रंथ या यंत्र तावीज गंडे को रखें। इतना करने के बाद फिर आपने धूप दीप प्रज्वलित कर लेना है और धूप दीप दिखाकर मंत्र का आपने 37 बार जाप करना है। और प्रत्येक मंत्र जाप समाप्ति पर आपने उस ग्रंथ, किताब, तावीज, यंत्र और गंडे पर फूंक मारनी है और 37 बार किसी गूगल पर सिद्ध करके ध्वनि अर्थात एक बार मंत्र पढ़ना है और थोड़े से गूगल पर आपने फूंक मारनी है और गूगल को जलाते हुए गाय के कंडे जो होते हैं, उपले होते हैं, उनके ऊपर डालना है। और उनके ऊपर डालने के बाद जो धुआं उठेगा, उस धुएं को हाथ के द्वारा किताब, तावीज, ग्रंथ, यंत्र, गंडे, रतन के ऊपर फिराना है और धुनी का धुआं ग्रंथ, वो यंत्र, तावीज, गंडे, रतन पर देना है। 37 बार पढ़कर फूंक मारनी है और वो धुआं देना है 37 बार। यह है पूर्ण विधि। जो पहले मैंने दो बताया था वो प्रयोग विधि है, ठीक है। यह पहले जागृत करने की विधि। उसके बाद जब आप उसका अध्ययन करेंगे, उसको बाजार से, मार्केट से लाएंगे, तो करना कि जो प्रयोग मैंने पहले दो बताए ना, दो प्रयोग विधि, उन दो प्रयोग विधि का आपने प्रयोग करना है। पहले पुस्तक को प्रणाम करना है, धूप दिखाना है, फिर इस मंत्र को 108 बार पढ़कर किताब के ऊपर फूंक मारने, इससे वो धार्मिक वो मंत्र तंत्र की पुस्तक जागृत हो जाएगी। और नीचे का जो मैंने विधि बताई है वो उस मंत्र को, उस ग्रंथ तावीज को पूर्ण जागृत करने की विधि है।
ठीक है, जो दूसरी मैंने बताई है आपको कि जिस भी ग्रंथ या तावीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं, आप उसको पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाहते हैं। पहला है जागृत करना, दूसरा है सिद्ध करना। दोनों में अंतर है। जागृत करना अर्थात उसको चैतन्य अवस्था में लाना, उसके बाद आप जो पढ़ेंगे उसका लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। ठीक है, अब सिद्ध का मतलब क्या है कि आपको पूर्ण रूप से उसका लाभ मिलता रहे जीवन भर, कि आपको दोबारा उसको चैतन्य करने की आवश्यकता नहीं पड़े, जागृत करने की आवश्यकता नहीं पड़े। पहले आप जागृत करें, उसके बाद सिद्धि क्रिया करें। ध्यान रखना, किसी भी तरीके से आप सभी लोगों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके से आप सभी लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझोगे, ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी बेहद ही पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक आप कर लेना, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, और दूसरा आप अन्य लोगों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवते।